हम वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर। एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13। फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स है, उनका सम है 35 और उनका डिफरेंस है 13। नंबर फाइंड करेंगे। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम लेट द नंबर्स आर। नंबर्स है हमारे एक्स एंड वाई, ये दो नंबर्स हो गए। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम दिया हुआ है, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। तो जो आपने x में से y को माइनस किया है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी कि x बड़ा है और y छोटा है, क्योंकि बोला नहीं है ना डिफरेंस किसका है। तो x में से y माइनस किया है, नहीं कि x बड़ा है y छोटा है, तो 13 आया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। फिर सॉल्व करने पर यहाँ लिख देंगे बाय सॉल्विंग। इक्वेशन इजी है इसलिए यही सॉल्व कर दिया। कभी कभी मल्टीप्लाई वगैरह भी करनी पड़ती है, तो वो बाद में देखेंगे। बाय सॉल्विंग सॉल्व करेंगे, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, एक्स एक्स हो गया आपका 2x, और यहाँ दोनों को ऐड करा, दोनों प्लस के साइन में है तो ऐड करेंगे 48। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के 2 डिवाइड में आएगा, तो x इक्वल टू 48, 2 डिवाइड में आ गया। सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कहीं पर भी लगा सकते हैं, वहां से y निकल आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 24 रख दीजिए आप, 24 प्लस वाई इक्वल टू 35। देयरफॉर y की वैल्यू के लिए 24 उधर माइनस में जाएगा, 35 माइनस 24। तो y की वैल्यू 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2 1। तो ये आपकी y की वैल्यू और ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पर देयरफॉर द नंबर्स आर। नंबर्स क्या है आपके, आर 24 एंड 11 आंसर। बच्चों आप चेक भी कर सकते हैं, इन्होंने बताया सम 35 आना चाहिए। क्या 24 और 11 को ऐड करके 35 आएगा? यस। क्या डिफरेंस करेंगे तो 13 आएगा? 4 माइनस 1 करेंगे 3 और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। यस, सम और डिफरेंस दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ टू नंबर्स एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 9। फाइंड द नंबर्स। फिर से क्या है, हमारे पास दो नंबर्स हैं, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने लिया लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई, ये हमने दो नंबर्स ले लिए। अब इसके बाद सम ऑफ टू नंबर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम का मतलब x प्लस वाई। सम कितना दिया हुआ है, सम एज वेल एज स्क्वायर्स बिटवीन देयर एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स। ठीक है, डिफरेंस का मतलब माइनस से है और देयर स्क्वायर्स का मतलब x का स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों ही कितने 9। तो पहले सम को लिखा हमने, x प्लस वाई हमारा 9 बना, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद डिफरेंस लेना है किसका, देयर स्क्वायर्स का। स्क्वायर का डिफरेंस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। दोनों कितने हैं 9। ठीक है, लैंग्वेज को फिर से देखिए बच्चों, द सम ऑफ टू नंबर्स एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स। दो नंबर्स का सम और माइनस यानी कि डिफरेंस किसका, उनके स्क्वायर्स का, वो भी 9 है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो ये दो ब्रैकेट लिखेंगे, एक में ये माइनस में जाएंगे और एक में आ गई है प्लस में, इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब क्या करना है, x प्लस वाई, ये तो आपको पहले से पता है 9 है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज इनटू, इसकी वैल्यू लिख दी हमने 9 इक्वल्स टू 9। कहाँ से लिखी, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये लिखना जरूरी होता है, इसे हम एग्जामिनर को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि हम वैल्यू यहाँ से उठा रहे हैं। देयरफॉर x माइनस वाई निकालना है, तो ये डिवाइड में जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 9 कैंसिल होकर 1 आ गया। देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, 2 का सोल्यूशन ये निकाला है, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये प्लस ये माइनस कैंसिल, दोनों प्लस में ऐड कर दिया, 2x हो गया, 9 प्लस 1 ये 10 हो गया। इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 10/2 कैंसिल करके आ गया 5। x की वैल्यू आ गई बच्चों 5। अब y निकालना है, तो इस वैल्यू को आप 1 3 कहीं भी रख सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अभी क्या जाएगा आपका, x की जगह 5 पुट करेंगे, 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 9 माइनस 5। देयरफॉर y इक्वल्स टू 9 माइनस 5 हो गया आपका 4। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द नंबर्स आर, नंबर्स क्या है आपके 5 एंड 4। आंसर, आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं। इन्होंने बताया नंबर्स का सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 5 प्लस 4 9 करेक्ट है,
और डिफरेंस किसका, बिटवीन देयर स्क्वायर्स। अब जैसे हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 4 का स्क्वायर हमारा 16 आएगा, माइनस करेंगे तो 9 आएगा। यस, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से आपको बोर्ड में क्वेश्चन लिख कर आना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ 1 is added to both the numerator and denominator. If however 5 is subtracted from both numerator and denominator, fraction becomes 1/2. What is the fraction? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन होते क्या है। बेटा आपने क्लास 5th या 6th में इसको सीखा होगा। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, पहले मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ। सपोज हमने नंबर लिया 4/7, नंबर है हमारा 11/3, नंबर है हमारा 1/7, इस तरीके से नंबर है। तो ये सारे नंबर क्या है, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन होने की वजह क्या है, वो ये है कि यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर है और नीचे वाला ये डिनोमिनेटर है। ऐसे यहाँ पर न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, और सेम यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बेटा आप किसको फ्रैक्शन बोलेंगे, हम हर उस नंबर को फ्रैक्शन बोलेंगे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आएगा, वो हमारे लिए फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन का जिक्र किया गया है, तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि न्यूमरेटर है हमारा कोई जनरल x और डिनोमिनेटर हम मान लेंगे y, और जो जो हमें कैलकुलेशन में करना है उसे सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब कॉन्सेप्ट के बाद पहले लिखेंगे सोल्यूशन, फिर लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर मान लिया हमने कितना x एंड डिनोमिनेटर y। न्यूमरेटर हो गया हमारा x और डिनोमिनेटर हो गया y। तो देयरफॉर बच्चों फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा, फ्रैक्शन मैंने क्या समझाया था अभी, फ्रैक्शन होता है आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर हमारा y है, तो फ्रैक्शन जहां जहां आएगा वहां पर हम x अपॉन y को यूज करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, कोई फ्रैक्शन 4/5 बन जाएगा इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 1 को ऐड करा जाएगा कहाँ कहाँ पर, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। हमारा न्यूमरेटर x है, हमारा डिनोमिनेटर y है, इसका मतलब x में भी 1 को ऐड करना है और y में भी 1 को ऐड करना है। इस तरीके से हम इक्वेशन बनाएंगे। अब हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1 ब्रैकेट क्लोज, 4 ब्रैकेट में y + 1 मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 5x और यहाँ 5, तो ये आ गया 5x + 5 = 4y + 4। देयरफॉर 5x - 4y = 4, ये इधर शिफ्ट होके माइनस का 5, तो देयरफॉर आपका आ गया 5x - 4y = -1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन दो इक्वेशन होंगी तभी सॉल्व होंगी, पहली इक्वेशन बना दी है। इफ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा जब क्या करा जाएगा, 5 इज सब्ट्रैक्टेड, 5 को सब्ट्रैक्ट करा जाएगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर हमारा x है और डिनोमिनेटर हमारा y है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 ब्रैकेट में x - 5 और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज 5 - 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 2x - 2 5 = 10 = y - 5। देयरफॉर y के इधर शिफ्ट कर लेंगे, 2x - y = -5 + 10। तो देयरफॉर इक्वेशन आती है बच्चों 2x - y = 5, बड़ा 10 है, साइन उसका आएगा, माइनस करके आ गया 5। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 में हम देखा यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। 5 के टेबल में 2 नहीं आएगा, 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा, इसका मतलब दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर y का जो कांस्टेंट है यहाँ 1 है, इसका मतलब 1 से हम 4 बना सकते हैं। तो इसी वाली इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब लिखेंगे इसके बाद मल्टीप्लाइंग बाय 4, कहाँ पर, इन इक्वेशन 2। कर दो बच्चों मल्टीप्लाई, हर जगह यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8x माइनस यहाँ 1 है तो 1 4 ज़ा 4y = 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब इसी इक्वेशन के नीचे अब इन इक्वेशन नंबर 1 लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अब ये जाएगा हमारा 5x - 4y = -1। साइन चेंज होगा नीचे के अकॉर्डिंग, ये प्लस का है तो माइनस बना, ये माइनस वाला प्लस का, ये माइनस वाला प्लस का। अब सॉल्यूशन जब बच्चों करते हैं तो ऊपर सबसे ऊपर का साइन और सबसे नीचे का साइन देख के हम कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि प्लस का 8x है और ये माइनस का, तो प्लस में से ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 3x, साइन इसका आएगा क्योंकि ये बड़ा है। अब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, यहाँ पर 20 हमारा किसका है, प्लस का, 1 भी प्लस का हो गया, दोनों को ऐड करा 21। देयरफॉर x = क्या है बच्चों, 21/3। सॉल्व कर देंगे, 3 7 = 21, x की वैल्यू निकलती है हमारी 7। इस वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 कहीं पर भी रख सकते हैं, वहां से आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1
पुट करेंगे 5 इंटू 7 माइनस 4y इक्वल्स टू -1, 7 5 ज़ा 35 माइनस 4y इक्वल्स टू -1, देयरफॉर माइनस 4y इक्वल्स टू -1 माइनस 35, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया आपका 36 अपॉन 4, 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 9 जा 36, तो देयरफॉर y की वैल्यू आ गई आपकी 9 और x की वैल्यू आ गई आपकी 7। अब x कौन था? x था हमारा न्यूमरेटर, y कौन था? y था हमारा डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा, जो हमारा आंसर बनेगा, वो बनेगा x अपॉन y इक्वल टू 7 अपॉन 9। दिस इज अवर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अ फ्रैक्शन इज सच दैट, कोई फ्रैक्शन इस तरीके का है, इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 3, रिड्यूस का मतलब माइनस, तो वो रिड्यूस बाय 3 वी गेट 18/11, तो हमें क्या मिलेगा 18/11। बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, अगर न्यूमरेटर को 8 बढ़ाते हैं मतलब प्लस करते हैं, द डिनोमिनेटर इज डबल, डिनोमिनेटर आपका डबल हो जाएगा, वी गेट 2/5। ठीक है, तो अब हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, बिल्कुल पहले की तरह चलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेट द न्यूमरेटर, इसको हमने सपोज कर लिया x, एंड डिनोमिनेटर इसको हम सपोज कर लेते हैं y। तो न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा? देयरफॉर फ्रैक्शन, पूरा क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन पर ही सॉल्व होना है। फ्रैक्शन बनेगा हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि x अपॉन y। ये हमारी वैल्यूज हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A fraction is such that if the numerator is multiplied by 3, पहले हम अपने फ्रैक्शन को लिख देते हैं, हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन y। इन्होंने बोला था कि अगर आप इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, न्यूमरेटर में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड द न्यूमरेटर इज रिड्यूस बाय 3, और डिनोमिनेटर को आप 3 कम कर देंगे, तो फिर क्या होगा? वी गेट 18/11, हमें मिलेगा 18/11। तो देयरफॉर ये बना आपका 3x अपॉन y माइनस 3 इक्वल्स टू 18/11। हमने देखा यहाँ भी 3 है और यहाँ 18 है, 18 में 3 6 होता है, सॉल्व हो सकता है, तो हम इसे करेंगे, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपके लिए आसान रहेगा। 3x मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल्स टू 18 ब्रैकेट में y माइनस 3। देयरफॉर 11 3 जा 33x इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 18 की मल्टीप्लाई y से 18y माइनस 18 3 जा 54। देयरफॉर x और y को एक तरफ कर लेते हैं, 33x माइनस 18y इक्वल्स टू माइनस 54। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। कुछ इसमें कॉमन भी है, हम सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था वहाँ से कॉमन निकल रहा, तो वो कॉमन दोबारा आ गया यहाँ पर। 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3x माइनस 3 6 जा 18, y इक्वल्स टू माइनस 54, और डिवाइड कर देंगे 11x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 54 डिवाइडेड बाय 3, तो जाएगा 3 1 जा 3 2, और यहाँ पर 4 24, और 24 कहाँ आता है 3 में, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24, तो 18 आ गया। वैल्यू क्या होगी आपकी 11x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 18। यही आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, आप इसे यहाँ ना लिखे, यहाँ भी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें बनानी है दूसरी इक्वेशन। अगेन देखा हमने क्या दिया हुआ है हमें, बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, अगर न्यूमरेटर को आप 8 बढ़ा देंगे, एंड डिनोमिनेटर इज डबल, और डिनोमिनेटर को आप डबल कर देंगे यानी कि 2y, तो वो बनेगा आपका 2/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 ब्रैकेट में x प्लस 8 इक्वल्स टू ब्रैकेट क्लोज 2 2 जा 4y। इसके बाद कैलकुलेशन यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों। अब देयरफॉर ये क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई करिए आप, ये बनेगा आपका 5x प्लस 5 की मल्टीप्लाई 8 से होगी, 5 8 जा 40 इक्वल्स टू 4y। इन्हें इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 5x, ये प्लस का इधर आके माइनस का, और ये प्लस का उधर आके ये भी माइनस का। ठीक है, जो भी अपनी जगह चेंज करेगा और इक्वल टू के इधर उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फिर से हमें देखना है कि सॉल्व कैसे करें। यहाँ पर 5 के टेबल में क्या 11 आएगा? नो। 11 के टेबल में 5 आएगा? नो। ये क्या है 4, ये क्या है 6। अच्छा, 4 के टेबल में कोई ऐसा नंबर आएगा जो 6 के टेबल में आएगा? यस 12। 4 3 जा एंड यहाँ पर 6 2 जा। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 ये वाली, इसमें तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें किससे? 2 से, और इक्वेशन नंबर 2 ये वाली, इसमें मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 3 से। चलो करते हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 2 जा 22x माइनस 6 2 जा 12y इक्वल्स टू माइनस 18 2 जा 36। यहाँ पर 3 से, 3 5 जा 15x माइनस 3 4 जा 12y इक्वल्स टू माइनस 3 4 जा 12, और ये आपका 0। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे नीचे के अकॉर्डिंग साइन चेंज करते हैं बच्चों, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल। अब ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है, बड़ा ये साइन प्लस का आएगा, माइनस करेंगे 22 माइनस 15 करेंगे 7x इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस का 36 है और प्लस का है 120, इन दोनों में से बड़ा कौन है? 120, साइन प्लस का आएगा, माइनस करते हैं। 10 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा, और 11 माइनस 3 करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है,
तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई आपकी 84/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू 12। अब इस वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 2 कहीं भी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट करते हैं, ये आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 6y इक्वल टू माइनस 18, 12 1 जा 12 1 कैरी 1 और 13 हो जाएगा, माइनस का 6y इक्वल टू माइनस 18, इसे उधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस का 6y इक्वल टू माइनस 18 माइनस 132। अब माइनस का 6y इक्वल टू ऐड करते हैं, ये 132 प्लस 140 और ये बनेगा आपका 150, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी आपकी 150 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 और यहाँ पे बचेगा आपका 6 2 जा 12, 12 के बाद में 3 और 6 5 जा 30, तो y की वैल्यू बनी बच्चों 25। तो x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 25। इस तरीके से जो आपका फ्रैक्शन बनेगा यानी कि x अपॉन y वो बनेगा आपका 12/25। दिस इज योर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मान लीजिए आपको डिजिट दी हुई है, डिजिट मैंने आपको डिजिट दी, सपोज मैंने कहा बच्चों आप मेरे से एक तो डिजिट 2 ले लो और एक डिजिट ले लो आप 5, और मैंने कहा कि मुझे नंबर बना के दिखा दो आप, तो आप मेरे को बोलोगे कि मैम 2 और 5 से हम 25 बना सकते हैं और 52 बना सकते हैं, ये दो डिजिट हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि बच्चों आप जब डिजिट बनाओगे तो आपको वंस प्लेस पर 2 ही रखना है और टेंस प्लेस पर आपको 5 ही रखना है, तो नंबर क्या बनेगा? तो टेंस प्लेस का मतलब कि यहाँ पर 5 आना चाहिए और वंस प्लेस का मतलब ये आना चाहिए। ऐसे वाले केस में नंबर बनेगा आपका 52, 25 आपका नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से होता है, डिजिट के अकॉर्डिंग चलता है। मान लीजिए मैंने आपको डिजिट दी 7 और 3, मैंने कहा वंस प्लेस का रहेगा आपका 3 और टेंस प्लेस का रहेगा आपका 7, तो नंबर ऑब्वियस बनेगा क्या 73। लेकिन रूल क्या है इसे बनाने का कि 7 की मल्टीप्लाई 10 से करी गई है और उसमें 3 को ऐड किया गया है, तभी सॉल्व होकर नंबर आया, ठीक है। मान ली मैंने डिजिट दिया आपको कि बेटा डिजिट है आपके पास 89, ठीक है। 89 में आपका वंस प्लेस का है 8 और टेंस प्लेस का है 9, तो फिर रूल 9 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे और उसमें आप ऐड करेंगे वंस प्लेस वाले को 8, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने डिजिट दिया आपको कि बच्चों डिजिट आपकी x है और एक डिजिट है आपकी y, ठीक है। x डिजिट के लिए मैं कह देती हूँ कि वंस प्लेस पर x रहेगा और टेंस प्लेस पर रहेगा y, तो नंबर क्या बनेगा? टेंस वाले की मल्टीप्लाई होनी है तो 10y प्लस ये ऐड हो जाएगा x, ये ऐसे नंबर बनेगा। अब आप कहोगे ऐड कर दो, नो नो नो, ये ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग वेरिएबल है, ये ऐसे ही रहेगा। ये दोनों डिजिट है और ये नंबर है, ये आपको समझ के रखना है। ये दोनों डिजिट है और ये आपका नंबर है, ये कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए अब इसको रिवर्स कर दूं मैंने कहा बच्चों रिवर्स कर दो, चलो आप, ठीक है। तो रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा? अब वंस और हो गया टेंस, वंस हो गया आपकी बार y और टेंस हो गया आपका x। अब नंबर क्या बनेगा? इसकी मल्टीप्लाई 10 से होनी, यानी कि 10x और 1 वाला ऐड होना है y, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डिजिट होती है, ये नंबर होता है। रिवर्स करने पर नंबर भी हमारा पलट जाता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 7 times a number, 7 times a 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of its digit and the sum of the digits of the numbers is 3, find the numbers, ठीक है। तो 7 times किसका? a 2-digit number का is equal to 4 times the number obtained by reversing the order, यानी कि कोई भी नंबर जब है उसको अगर हम ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं तो वो उसके 4 टाइम्स के इक्वल बनेगा। तो सबसे पहले नंबर निकालते हैं। हमने सपोज किया कि लेट द डिजिट ऑफ 1 प्लेस, वो हमने x ले ली, टेंस प्लेस की डिजिट को हमने y बना लिया, तो नंबर क्या बनेगा? 10 वाली की मल्टीप्लाई होनी होती है 10y प्लस x, ये हमारा बना ओरिजिनल नंबर, ठीक है। इसके बाद हमें रिवर्स करना है, रिवर्स करने पर ये इधर और ये इधर पहुंच जाएगा, तो नंबर बेटा क्या हो जाएगा? 10y प्लस x की जगह 10x प्लस y बाय रिवर्सिंग नंबर क्या बनेगा? नंबर इक्वल टू दिस। इस तरह से आपको लिखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कंडीशंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने कहा था 7 टाइम्स अ 2-digit नंबर, 7 टाइम्स जो भी आपका ओरिजिनल नंबर है, ऐसे लिख देते हैं आप, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब वो क्या है? इज इक्वल टू, वो इक्वल है किसके? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स किसके? ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, रिवर्स नंबर के, रिवर्स नंबर के वो 4 टाइम्स है। तो नंबर लगा देते हैं हम यहाँ पर 7, ओरिजिनल नंबर था हमारा, ब्रैकेट में 10y प्लस x और रिवर्स करने के बाद आया 10x प्लस y, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, ये बनेगा 70y प्लस 7x और ये बनेगा आपका 40x प्लस 4y। यहाँ पर मल्टीप्लाई इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई। अब सबको एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, 70y प्लस 7x माइनस 40x
माइनस 4y इक्वल टू 0, 7x माइनस 40x, यह आएगा आपका माइनस 33x, बेटा जो बड़ा होता है साइन उसी का आता है, और यहाँ पर 70y माइनस 4y, तो ये बनेगा आपका प्लस का, क्योंकि बड़ा ये है 66y इक्वल टू 0। देखो माइनस 33 आप कॉमन निकाल दो तो यहाँ से x बनेगा, प्लस का साइन माइनस बन जाएगा, और 32 2 जब हो जाएगा आपका 66y इक्वल टू 0। Therefore x माइनस 2y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 33, सब कुछ खत्म हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आई हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, सिंपल इक्वेशन। इसके बाद द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, सम जो डिजिट का, अगेन ये तो सिंपल है, सम किसका, डिजिट्स का, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 3। बेटा अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना वीडियो को। चलो अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करना है। देखो कितनी इजी इक्वेशन है, यहाँ भी x की वैल्यू 1 है, मतलब कांस्टेंट 1 है, यहाँ भी 1 है, सिंपल सॉल्व हो रहा है। तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये x, ये भी x, साइन चेंज करना पड़ेगा कि दोनों प्लस के हैं, तो ये प्लस से माइनस बना, ये प्लस से माइनस बना, ये भी प्लस से माइनस बनेगा, ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का 2y, और यहाँ देखो कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3y इक्वल टू 0 माइनस 3, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर y की वैल्यू आ गई आपकी 3/3, कैंसिल हो गया, आ गई वैल्यू 1। तो देयरफॉर y की वैल्यू बनती है हमारी 1। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं x की वैल्यू को, इस वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन 1 2 कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस चला जाएगा, प्लस का 2 बन जाए 2, x की वैल्यू 2 आई बच्चों, और y की वैल्यू 1 आई। इसका मतलब ये डिजिट आई हमारी। अब देखो हमने x को क्या माना था, वंस प्लेस का, यानी कि हमारा वंस प्लेस वाला है, ठीक है, और y को हमने क्या माना था, टेंस प्लेस वाला। अब बच्चों आप मुझे बताओ नंबर क्या बनेगा, टेंस प्लेस पे 1 है, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 10 से, और वंस ये, और यहाँ पर वंस प्लेस पर 2 है, 2 आ जाएगा, 10 बन जाए 10 प्लस 2 12 इज योर आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है, तो यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू दिस, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। अगेन सम डिजिट का और नंबर का वाला क्वेश्चन आया, मैं फिर से एक बार समझाती हूँ। जैसे नंबर है हमारा सपोज 97, तो इसमें ये वंस प्लेस वाला है और ये आपका टेंस प्लेस वाला है, तो जो नंबर बनता है टेंस वाला, यानी कि 9 की मल्टीप्लाई 10 से होकर 7 उसमें ऐड हुआ था, तब आपका 97 बना था। जैसे मान लीजिए 86 है, बिल्कुल वही रूल है, ये आपका टेंस वाला रहा था और ये आपका वंस वाला रहा था, तो जो आपका नंबर बना था वो बना था 86, यानी कि इसे ओपन करेंगे आप तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6। अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं डिजिट बोल दूं कि बच्चों डिजिट है 3 एंड 7, ये आपका वंस प्लेस वाला है और ये आपका टेंस प्लेस वाला है, तो आप रूल क्या लगाएंगे, 7 की मल्टीप्लाई आप 10 से करेंगे प्लस 3 करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपके डिजिट दिए हैं कि डिजिट है x एंड y, ये आपका वंस वाला है और ये आपका टेंस वाला है, तो आप कैसे बनाओगे, 10 की मल्टीप्लाई y से करोगे प्लस x करोगे, दिस इज योर नंबर एंड दीज आर योर डिजिट्स। ये ध्यान रखना है, ये डिजिट्स हैं, ये डिजिट हैं, और ये जो बनकर आया है ये नंबर है। जैसे यहाँ पर 86 नंबर बना था, 97 नंबर बना था, बट 9 एंड 7 आर डिजिट, 86 इज अ नंबर बट 8 एंड 6 आर डिजिट, ठीक है। मैंने दोबारा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बेटा, the sum of the digit of a 2-digit number is 12. The number obtained by reversing the order of the digits of a given number exceeds the given number by 18. Find the 2-digit number. सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट द डिजिट्स आर x, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप वंस प्लेस, जैसे हमने पहले किया था वैसे भी कर सकते हैं, और ये एक और तरीका है, जो भी आपको आसान लगे आप उसको ऑप्ट कर लेना। लेट द डिजिट्स आर x, वन प्लेस वाली, और y टेंस प्लेस वाली, तो नंबर क्या बनेगा, टेंस वाले को मल्टीप्लाई करना है y 10 से, यानी कि y की मल्टीप्लाई 10 से हो गई, x उसमें ऐड हो गया, ये बन गया आपका नंबर। x एंड y आर योर डिजिट्स एंड 10y प्लस x इज योर ओरिजिनल नंबर। अब अगर डिजिट को चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट नंबर विल बी x y की जगह y x की जगह ये नंबर बनेगा 10x प्लस y, ये आपका नंबर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-डिजिट नंबर, ये सिंपल है, सम दिया हुआ है x प्लस y डिजिट्स का, x और y का, ये आपका 12 है, इक्वेशन नंबर 1। एंड अब क्या बोला है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, कौन सा नंबर जो रिवर्स करने पर आ रहा है, 10x प्लस y, ठीक है, डिजिट्स रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर ये था हमारा, इसका रिवर्स करके आ गया, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। अच्छा, ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जैसे
पुराना नंबर है हमारा 10y प्लस एक्स, ये वाला नंबर इस नंबर से 18 ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है, तो हमें इक्वल टू का साइन देना है बीच में, ये ज्यादा है तो हमें इसको भी उतना ज्यादा करना पड़ेगा, तो इक्वल टू आएगा, यानी कि प्लस 18। इसे आप यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए कोई नंबर है 12, ये नंबर है 10, ठीक है। अभी मैं बीच में इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकती, क्यों नहीं लगा सकती, क्योंकि गलत हो जाएगा, 12 और 10 बराबर नहीं हो सकते। अब मैं कैसे बोलूंगी कि 12 इज 2 डिजिट या 2 नंबर एक्सीड्स बाय 10, कि 12 जो है वो 10 से 2 नंबर ज्यादा है, तो बराबर का साइन लगाने के लिए मुझे प्लस 2 इधर करना पड़ेगा, इधर तो नहीं करा, इधर कर दूंगी मैं, तो ये 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, तो और ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ा, इक्वल के साइन के लिए, क्योंकि हमें इक्वल का साइन देना है, तो जो जितना वो बराबर था, जितना जितना वो बड़ा था उसको मैंने उधर ऐड कर दिया, तो दोनों इक्वेशन बराबर हो गई। ये नंबर एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 18 को उधर ऐड कर दिया, क्योंकि साइन बीच में इक्वल टू का देना है इसीलिए, ठीक है। अब देयरफॉर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था बच्चों, इसको बार बार आप वीडियो को पॉज करके सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। अब 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 18, इधर ले आए। अब देयरफॉर 10x माइनस एक्स बनेगा आपका 9x माइनस 9y इक्वल टू 18, 9 कॉमन है, x माइनस वाई इक्वल टू 18, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 18 अपॉन 9 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 सिंपल इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं, तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, therefore x plus y equals to 12 and x minus y equals to 2, साइन खुद से ही चेंज है, तो ये 2x equals to 14 आ जाएगा, तो x equals to 14 by 2 कैंसिल होकर 7 आ गया, तो therefore x is equal to 7। अब इस वैल्यू को 1 2 कहीं पर भी लगा लो आप, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, x की जगह 7, 7 प्लस y equals to 12, तो therefore y equals to 12 minus 7 equals to 5, y की वैल्यू 5, ठीक है। अब बच्चों ये जो दोनों हैं ये डिजिट है, ठीक है, हमें बताना नंबर, तो नंबर इज गिवन बाय, अब नंबर कैसे आएगा, नंबर आप यहाँ देखो कि हमने ओरिजिनल नंबर क्या लिया था 10y प्लस एक्स, या ऐसे समझ लो x 1 प्लेस का था, यानी कि 1 प्लेस पर आना है, y 10 प्लेस का था, ये 10 पे आना है, तो नंबर बनेगा 5 की मल्टीप्लाई 10 से प्लस 7 इक्वल टू 57, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेटा मैं वर्ड प्रॉब्लम पे अभी एक और वीडियो बनाऊंगी और वो भी इंपॉर्टेंट होगी, आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, उसके बाद उस वाली नेक्स्ट वीडियो में आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों।